बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। मंशा बायोस ट्यूटोरियल में आप सबको खुशामदीद। आज हम अपने इस प्लेटफॉर्म से एक नए सेगमेंट का आगाज़ करने जा रहे हैं जिसका नाम है टीएम टॉक्स। इसमें हम बात करेंगे उन लोगों से या स्पेशली उन स्टूडेंट्स और असातिज़ा से जिन्होंने अपने अपने फील्ड में अपने आप को मनवाया और उन्होंने मुश्किलात के बावजूद अपनी एक अलग पहचान बनाई। नाजरीन, लाखों स्टूडेंट्स हर साल पाकिस्तान में एफएससी करते हैं और उनमें से चंद हज़ार ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो एमबीबीएस में एडमिशन लेते हैं और डॉक्टर बनते हैं। उनमें से चंद ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जिनको एएमसी या आर्मी मेडिकल कॉलेज के अंदर एडमिशन मिलता है। उन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी या एक्सेप्शनल स्टूडेंट्स में ऐसी कौन सी क्वालिटीज़ होती हैं, इसी सिलसिले में बात करने के लिए हमारे पास आज लकीली एक मेहमान मौजूद हैं जो कि डिस्ट्रिक्ट ननकाना के 2020 में एएमसी में एडमिशन लेने वाले वाहिद स्टूडेंट हैं। तो जानेंगे मोहम्मद अली से उनकी कहानी कि वो एक छोटे से गांव से उठ के एएमसी तक कैसे पहुंचे और कौन सी मुश्किलात उनको बर्दाश्त करना पड़ी। और इसके साथ साथ हम ये भी जानेंगे कि जो न्यू कमर्स हैं वो किस तरह से एएमसी में जा सकते हैं। तो चलते हैं मोहम्मद अली की जानिब। अस्सलाम वालेकुम। I am Muhammad Ali. I am basically from Dela Chanda Singh Shahkot. I have done my FSC from Punjab College Shahkot and achieved 1060 marks. I have achieved the 187 marks out of 200 in MDCAT, and now I am a first year MBBS student at Army Medical College Rawalpindi. So MBBS का शौक़ मेरा खुद का ही था और पेरेंट्स की विश भी थी ही इसी में। और ये शौक़ क्यों पैदा हुआ, उसकी मेन रीज़न यही थी कि आई वॉज़ फाउंड ऑफ रीडिंग एंड स्टडिंग अबाउट ह्यूमन बॉडीज़ एंड प्रैक्टिकली अप्लाइंग इट। सो MBBS जो है वो ये दोनों अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड कर रहा था। सो इसमें इंटरेस्ट डेवलप हुआ एंड आई वेंट फॉर इट। कॉलेज की रूटीन, स्टडी FSC की रूटीन ये थी कि कॉलेज में ज़रा लेक्चर्स ध्यान से सुनने का ज़रा शौकीन था। उसके बाद कॉलेज के बाद एकेडमी, और मेरी कोशिश यही थी कि जो कॉलेज में मेरा सिलेबस और जो लेक्चर्स चल रहे हैं एकेडमी में भी वही हों। तो इस तरह वो रिवीजन होती थी मेरे साथ साथ। उसके बाद घर जाके भी उसे ही रिवाइज़ करता था। इतना ज़्यादा किताबी कीड़ा नहीं था, लेकिन ये था कि जब 1 से 2 मरतबा एक ही दिन में रिवाइज़ हो जाता था तो वो काफ़ी बेहतर हो जाता था। सो MDCAT की तैयारी मैंने स्टेप से की और सबसे बड़ा चेंज ये आया था कि उन दिनों कोविड जो है वो आ गया और उस दौरान अचानक हमारी जो क्लासेस थी वो फ़िज़िकल से ऑनलाइन शिफ्ट हुई। तो रूटीन जो थी वो दोबारा से बिल्डअप करनी पड़ी बिल्कुल एक नए सिरे से। तो ऑनलाइन में ये होता था कि पहले उनके रिकॉर्डेड लेक्चर्स आते थे, वो अटेंड करता था। फिर उसके बाद शाम के वक्त तकरीबन 3 से 4 घंटे की उनकी ऑनलाइन क्लासेस होती थी, तो वो अटेंड करता था। उसके बाद फिर खुद जो नहीं समझ आया इससे भी वो यूट्यूब वगैरह और ये वो सारा कुछ इससे समझने की कोशिश करता था, फिर अपने नोट्स बनाता था। तो MDCAT की रूटीन यही थी। और इसके अलावा MDCAT के दौरान जो सब्जेक्ट टफ़ लगा वो सिर्फ बायोलॉजी इस एस्पेक्ट के हिसाब से टफ़ लगी थी कि उसमें कुछ क्रैमिंग वाला एस्पेक्ट आ जाता है काफ़ी ज़्यादा। तो वो वाला एस्पेक्ट ज़रा टफ़ था, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह वो भी क्लियर हो गया। प्रॉब्लम है सच तो थ्रू आउट अल्हम्दुलिल्लाह कोई नहीं हुई, लेकिन FSC के बाद कोविड-19 के ड्यूरेशन में इमोशनली डिस्टर्बेंस काफ़ी ज़्यादा थी, क्योंकि FSC के एग्ज़ाम्स के बारे में ये चल रहा था कि एक मरतबा हमारी तैयारी पीक पे जाती थी और फिर न्यूज़ आ जाती थी कि एग्ज़ाम्स और डिले हो गए और इवेंचुअली वो बिल्कुल कैंसिल हो गए। फिर MDCAT के साथ भी यही हुआ कि स्टार्टिंग में फ़िज़िकल क्लासेस थी, उसके बाद अचानक उन्होंने ऑनलाइन में शिफ्ट किया। तो ये एक डिस्टर्बेंस थी, रूटीन दोबारा से बिल्कुल बिल्डअप करना और ऐसी रूटीन जो कभी पहले नहीं बनाई। और इसके अलावा MDCAT के दौरान भी यही हो रहा था कि 15 दिन बाद फिर डिले हो रहा है। तो इसी तरह ख़ुद को बार बार मोटिवेट करना जो था वो एक काफ़ी टफ़ चीज़ थी इस ड्यूरेशन के दौरान, लेकिन बाकी अल्हम्दुलिल्लाह ये कवर हो गया। और अभी MBBS के दौरान भी यही था कि पैशनेट थे फुल कि फ़िज़िकल क्लासेस होंगी और वहाँ पे जो सारा कुछ सिनारियोज़ होंगे वो फ़िज़िकली होंगे तो बेस्ट लर्निंग हो पाएगी। लेकिन कुछ अर्सा वो भी रहा और फिर अगेन ये जो करंट सिचुएशन इसकी वजह से अगेन ऑनलाइन हो गया।
तो ये इमोशनल डिस्टर्बेंस जो है ये इस ड्यूरेशन में काफ़ी ज़्यादा रही। सो एफएससी के स्टूडेंट्स के लिए ये एडवाइस है कि बिल्कुल अपने सिलेबस को और अपने काम को पाइल अप ना कर दें, रोज़ाना जितना होता है चंक बाय चंक वो उतना करते रहें। बेशक दिल ना कर रहा हो लेकिन थोड़ा सा उसे रूटीन पे रखने के लिए पढ़ते रहें, इससे परसिस्टेंट रहेंगे और लास्ट पे जाके कोई मुश्किल नहीं होगी। आर्मी मेडिकल कॉलेज में एडमिशन के लिए एज सच कोई बहुत बड़ी स्पेशलिटी की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि एक्चुअल में वो भी मेडिकल कॉलेज ही है। तो वहाँ पे एडमिशन के लिए मेजर एक जो पार्ट साथ में आ जाता है वो ये है कि आप फिज़िकली भी स्ट्रॉन्ग हो ज़रा, ठीक है। और इसके अलावा एक सोसाइटी में एक फ़ोबिया है कि आर्मी मेडिकल कॉलेज में सिर्फ जो आर्मी ब्रेड्स हैं, जिनके पेरेंट्स आर्मी में हैं, उन्हीं का ही एडमिशन होता है। तो ये एक गलत फहमी है मुआशरे में। सारा एडमिशन जो है वो मेरिट बेस्ड होता है। अगर आप मेरिट पे आ रहे हैं तो आपका इजीली एडमिशन आर्मी मेडिकल कॉलेज में भी हो जाएगा। सो एएमसी की जो एप्लीकेशन डेट्स वगैरह होती हैं वो लीडिंग जो न्यूज़पेपर्स हैं कंट्री के उनमें भी आ जाता है, लेकिन हमारी सोसाइटी में न्यूज़पेपर इतना आम नहीं है, तो अक्सर ये न्यूज़ जो है वो स्किप हो जाती है हमसे। तो इसके लिए एक वेबसाइट है आर्मी की, ज्वाइन पाक आर्मी, तो वहाँ पे अपडेट्स आती रहती हैं, ठीक है। आप उसे कंटिन्यूसली विज़िट करते रहें। और जो इसकी एप्लीकेशन डेट्स होती हैं वो राउंड अबाउट जून और अगस्त से स्टार्ट होती हैं, और नवंबर, मतलब यहाँ पे अगर आपने अप्लाई कर दिया तो फिर नेक्स्ट आपका जो सारा प्रोसीजर जो है वो कंटिन्यू होगा। और क्या बताना इसमें, ओके। सो जो एडमिशन टेस्ट हैं इनकी बेस अगर देखी जाए तो एमडी कैट की बेस पे भी जा सकते हैं, और नम्स की बेस पे जो सिलेक्शन होती है वो एक सेपरेट सिलेक्शन है। तो यहाँ पे 3 तरह की कैटेगरीज होती हैं आर्मी मेडिकल कॉलेज में। मेडिकल कैडेट्स होते हैं, नम्सियन कैडेट्स होते हैं, और पेइंग कैडेट्स होते हैं। जो पेइंग कैडेट्स हैं उनका सिलेक्शन इस बेस पे होता है कि उनके पेरेंट्स वगैरह जो हैं वो आर्मी से रिलेटेड हों, ठीक है, एयरफोर्स या नेवी वगैरह से। और जो नम्सियन कैडेट्स हैं इनका सिर्फ यही है कि एफएससी मार्क्स, मैट्रिक मार्क्स और नम्स का जो टेस्ट है उसमें इनकी परफॉर्मेंस कैसी हो। और जो मेडिकल कैडेट्स हैं उनके लिए नम्स ज़रूरी नहीं है, उनके लिए कोई भी जो उनका प्रोविंशियल मेडिकल टेस्ट है जिनमें एमडी कैट आ जाता है, ईटा आ जाता है, नम्स भी उसी में इंक्लूड होगा, वो अगर किसी एक में भी अपीयर हो और उसे पास करना ज़रूरी है, और अगर वो पास कर लेते हैं उसे और अच्छा स्कोर होता है तो उनका मेरिट आने के ज़्यादा चांसेस होते हैं मेडिकल कैडेट्स के लिए। और एमडी कैट और नम्स में एज सच जो मेजर डिफरेंस है वो यही है कि इनका सिलेबस डिफरेंट होता है, और नम्स जो है वो ये भी कहा जा सकता है कि कॉन्सेप्चुअल वाइज जो है वो काफ़ी ज़्यादा हाई पे होता है। सो जो यहाँ पे स्टूडेंट्स का सिनारियो है वो इनकी कैटेगरीज़ के लिहाज से थोड़ा सा डिफरेंट है। सबसे पहले अगर हम पीसीज़ को देखें तो पेइंग कैडेट्स जो हैं उनका एडमिशन जो है वो उनकी बैकग्राउंड, मतलब अगर आर्मी से रिलेटेड है और उसके अलावा जो टेस्ट होता है उसकी बेस पे होगा, और ये फ़ीस पे करके पढ़ते हैं वहाँ पे। और 5 साल की स्टडीज़ के बाद एमबीबीएस है या बीडीएस 4 साल की स्टडीज़ के बाद ये विलिंग ये नॉर्मली कहीं पे भी नेक्स्ट अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन अगर ये विलिंग हो तो ये नेक्स्ट आर्मी ज्वाइन कर सकते हैं। उसके बाद अगर सेकंड कैटेगरी को देखा जाए नम्स कैडेट्स, तो इनका एडमिशन जो है ये मैट्रिक मार्क्स, एफएससी के मार्क्स और जो नम्स के टेस्ट है उसमें इनकी परफॉर्मेंस जो है उस बेस पे जो मेरिट होता है हर साल का उसकी बेस पे बनता है। और नम्सियन कैडेट्स भी जो हैं ये पे करके पढ़ते हैं, इनकी फ़ीस होती है, और ये भी 5 साल के बाद जब इनका ये कोर्स कंप्लीट होता है तो विलिंग हो तो ये आर्मी ज्वाइन कर सकते हैं। अब जो थर्ड कैटेगरी है जो मेडिकल कैडेट्स हैं, जो स्पेसिफिकली आर्मी के लिए जिन्होंने बाद में आर्मी को सर्व करना होता है, इनका प्रोसीजर जो है वो एडमिशन का डिफरेंट होता है। फर्स्टली इनका एक इंटेलिजेंस टेस्ट होता है, इफ़ दे पास दैट उसके बाद उनका फ़िज़िकल टेस्ट होगा, उसमें पासिंग के बाद दे हैव एन इनिशियल मेडिकल में पासिंग के बाद दे हैव अ पर्सनैलिटी टेस्ट के बाद इंटरव्यू में अगर पास होते हैं तो फिर उन्हें फ़ाइनल मेडिकल का फॉर्म मिलता है। और फाइनल मेडिकल में जब वो अगर क्लियर हो जाता है, उनका मेडिकली फ़िट अगर उन्हें डिक्लेयर कर दिया जाता है, तो देन दे हैव टू वेट फॉर द मेरिट लिस्ट, और अगर उनका मेरिट लिस्ट में नाम आता है तो फिर उनका एडमिशन होता है। तो अगर मेडिकल कैडेट्स इस सारे लंबे प्रोसीजर से गुजर रहे हैं तो उसके बाद फिर उन्हें फैसिलिटीज़ जो आर्मी दे रही है उनमें इंक्लूडेड ये है कि उनकी जो एजुकेशन है सारी वो फ्री होगी, उसके बाद उनका हॉस्टल और सारी फैसिलिटीज़ ये भी फ्री होंगी, कोई चार्जेस नहीं है। और इसके अलावा इसमें बोनस ये है कि आपको
मंथली जो है वो एक स्टाइपेंड मिलता है, और हर साल ये चेंज होता रहता है, लेकिन करंटली ये जो अबाउट 30,000 के राउंड अबाउट है। और ये एक बेस्ट पॉइंट है कि आपको पढ़ने के साथ उसका जो है वो अवार्ड भी मिल रहा है, साथ साथ आपको मोनेटरीली जो है वो सपोर्ट किया जा रहा है। तो आपकी डिग्री कंप्लीट होने के बाद जो सर्विंग क्राइटेरिया है वो जो नमजिन कैडेट्स हैं और पेइंग कैडेट्स हैं, अगर उनकी विलिंगनेस हो तो वो आर्मी ज्वाइन कर सकते हैं, और उसका एक लेदर प्रोसीजर होता है आपकी डिग्री कंप्लीट होने के बाद। लेकिन जो मेडिकल कैडेट्स हैं इन्हें अब एक बॉन्ड साइन करना पड़ता है कि दे हैव टू सर्व आर्मी फॉर एटलीस्ट 13 ईयर्स आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ देयर डिग्री। सो AMC की लाइफ को अगर ओवरऑल समराइज़ किया जाए तो इट इज़ एन अमेजिंग लाइफ, लेकिन अगर उसे ज़रा डिटेल किया जाए तो सबसे पहली बात कि टाइम मैनेजमेंट बहुत इम्पॉर्टेंट है, डिसिप्लिन्ड लाइफ है। और उसके बाद अगर टाइम मैनेजमेंट में देखा जाए तो एक प्रॉपर टाइम है, हम सुबह 4 बजे उठ रहे हैं, फिर उसके बाद हमारी जो है वो एक्सरसाइज हो रही है, एक्सरसाइज के बाद फिर मेस है, मेस के बाद अगेन फिर एक्सरसाइजेज स्टार्ट हो जाती हैं, एक्सरसाइज के बाद अगेन हमारा जो है वो मेस, और मेस के बाद फिर हमारी PT होती है शाम के वक्त। और मतलब ये जो इनिशियल 2 माह होते हैं जो ट्रेनिंग डेज़ हैं उनमें फ़िज़िकली जो है वो स्ट्रॉन्ग किया जाता है, फ़िज़िकल एक्सरसाइजेज बहुत ज़्यादा होती हैं। तो जो इनिशियल ट्रेनिंग डेज़ हैं उनके बाद जब आपका स्टडी डेज स्टार्ट हो जाते हैं, फिर कुछ रूटीन डिफरेंट हो जाती है कि सुबह के वक्त थोड़ी देर के लिए ड्रिल होती है, और ड्रिल के बाद फिर आपकी एकेडमिक्स स्टार्ट हो जाती हैं, और एकेडमिक्स के बाद फिर शाम के वक्त कुछ टाइम के लिए PT होती है, और बाकी फिर सारा टाइम जब आपके पास सेल्फ स्टडी के लिए होता है। AMC में को करिकुलर एक्टिविटीज़ भी बहुत ज़्यादा हैं, सोसाइटीज़ हैं बहुत ज़्यादा, डिबेट सोसाइटी है, उसके बाद फिर नात एंड किरत सोसाइटी है, दैन ब्लड डोनेशन सोसाइटीज़ हैं, फिर इंटरनेशनल लेवल पे भी सोसाइटीज़ के साथ इनका इंटरेक्शन है। फिर उसके बाद स्पोर्ट्स की तरफ अगर देखा जाए तो स्पोर्ट्स को बहुत ज़्यादा वैल्यू दी जाती है आपकी नॉर्मल लाइफ में, क्योंकि फ़िज़िकली एक आई थिंक के वाहिद कॉलेज है जहाँ पे MBBS के स्टूडेंट्स जो हैं वो अपना फ़िज़िकली भी फ़िट होते हैं, क्योंकि ज़्यादातर MBBS के स्टूडेंट्स जो हैं वो बिल्कुल किताबी कीड़ा बने हुए होते हैं, और अपनी हेल्थ जो है वो बिल्कुल उन्होंने डिटेरियोरेट की होती है। लेकिन यहाँ पे आपकी हेल्थ का जो है वो मेजर ख्याल रखा जाता है साथ साथ। और इसके अलावा टीचर्स जो हैं वो वेल एक्सपीरियंस्ड, वेल ट्रेंड हैं, और टाइम मैनेजमेंट और क्लास डिसिप्लिन जो है वो वेल मेंटेन रहता है यहाँ पे। उसके अलावा आम यूनिवर्सिटीज़ में जैसा अक्सर सुनने में आता है, और दोस्तों से भी सुनने में आता है कि वहाँ पे ज़रा फ्री होता है थोड़ा सा, कि आप हुटिंग कर रहे हैं लेक्चर के दौरान, बातें कर रहे हैं, ये वो सारा कुछ। लेकिन यहाँ पे है कि आपको ज़रा विजिलेंट रहना पड़ता है आपके लेक्चर्स के दौरान भी। तो इसका प्लस पॉइंट ये होता है कि आप लेक्चर्स भी ज़रा गौर से सुन रहे होते हैं, तो वो उससे भी आपको नॉलेज मिल रहा होता है, वो आपका टाइम जो है वो बिल्कुल वेस्ट नहीं हो रहा होता। सो एक प्राइड ये है यहाँ पे आर्मी मेडिकल कॉलेज में कि आमतौर पे जो स्टूडेंट्स हैं वो कॉलेज लाइफ तक यूनिफॉर्म से जो है वो थक चुके होते हैं, और बिल्कुल इनका दिल चाह रहा होता है कि यूनिवर्सिटीज़ में जाएं और हम फॉर्मल ड्रेसेस जो हैं ये इनमें जाएं। लेकिन आर्मी मेडिकल कॉलेज में एक बेस्ट पॉइंट ये है कि आपने आर्मी यूनिफॉर्म पहना होता है, तो कॉलेज के दौरान भी एक आपको प्राइड फील हो रहा होता है। फ़र्स्ट डे एट आर्मी मेडिकल कॉलेज जो है वो मोस्टली तो फॉर्म फिलिंग होती है, काफ़ी ज़्यादा फॉर्म्स होते हैं और भगदड़ मची होती है, क्योंकि एक टाइम लिमिटेड होता है, तो उसमें आपने फॉर्म फिलिंग करनी होती है। फिर उसके बाद फर्स्ट डे पे हमारा प्रिंसिपल के साथ इंटरेक्शन था, उनकी कुछ बातें थी। फिर उसके बाद जो नेक्स्ट 2 माह का पीरियड होता है उसमें ज़्यादा इंटरेक्शन हमारा सीनियर्स के साथ होता है, क्योंकि वही सारी ट्रेनिंग वगैरह करवाते हैं। जो बेसिक मिलिट्री ट्रेनिंग है, जो वहाँ के प्रोटोकॉल्स हैं, वो सारे सीनियर्स ही जो हैं वो जूनियर्स को ट्रेन करते हैं। जो आर्मी के डॉक्टर्स होते हैं इनका मेरे जहन में कुछ क्लियर नहीं था कि हाउ दे आर सिलेक्टेड। मुझे यही लगता था कि जो दूसरे गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं वहीं से उनके बाद उनकी सिलेक्शन होती है। लेकिन फिर एक दोस्त है, वेरी डियर फ्रेंड ऑफ माइन, अफजल, तो जब इसकी AMC की एप्लीकेशन डेट्स आई तो उसने मुझे गाइड किया इस बारे में, और थ्रू आउट सारा सिनारियो जो था एडमिशन का उसने मुझे गाइड किया, फ्रॉम माई फिज़िकल, इंटेलिजेंस टेस्ट, इंटरव्यू, सब कुछ, हर चीज़ के लिए उसने काफ़ी ज़्यादा गाइडेंस दी। तो जो आर्मी मेडिकल कॉलेज का एडमिशन था वो इस तरह से हुआ कि अचानक से मुझे अप्लाई किया और फिर सारा इस चीज़ के लिए नेक्स्ट चलता रहा। आर्मी मेडिकल कॉलेज में अगर एडमिशन को देखा जाए तो इनिशियली अगर लिटरली बताऊं तो मुझे बिल्कुल भी पता नहीं था कि आर्मी मेडिकल कॉलेज है।
मतलब जहाँ पे आप मेडिकल के थ्रू आर्मी ज्वाइन कर सकते हैं। जस्ट जनरली मुझे यही कॉन्सेप्ट था कि आप किसी भी गवर्नमेंट कॉलेज से पढ़ें और फिर आपका आर्मी में एडमिशन होगा। सो बिल्कुल कॉन्सेप्ट ना होने के बाद अचानक एक बहुत अच्छा दोस्त है मेरा, वेरी डियर फ्रेंड ऑफ माइन, अफजल, उसने अचानक से फिर मुझे इस बारे में गाइड किया कि यहाँ पे अप्लाई करो, इट इज़ वन ऑफ द बेस्ट कॉलेजेस ऑफ पाकिस्तान। सो फिर उसने हर चीज़ में गाइडेंस दी। नेक्स्ट जो इंटेलिजेंस टेस्ट था, पर्सनालिटी टेस्ट वगैरह, इंटरव्यूज़ और फिज़िकल टेस्ट, क्योंकि मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं था इस चीज़ का, तो उसने फिर सारा गाइड किया एंड अल्हम्दुलिल्लाह आई गॉट एडमिशन इन इट। सो जो न्यू एस्पायरेंट्स हैं एडमिशन के लिए मेडिकल कॉलेजेस में, उनके लिए मेजर एडवाइस यही है कि आप मोटिवेटेड रहें, परसिस्टेंट रहें अपनी मेहनत के लिए। और सबसे बड़ी बात कि अगर आपका ये ख़ुद का पैशन है तो ये फ़ील्ड जो है वो आपके लिए एक बेस्ट फील्ड जो है वो प्रूव होगी, क्योंकि इसके लिए फिर आपको रोज़ाना अपने आप को मोटिवेट नहीं करना पड़ेगा। अगर आपका ये ख़ुद का पैशन है तो आप मोटिवेटेड रहेंगे, आपका इंटरेस्ट जो है वो इसमें डेवलप होता रहेगा। लेकिन अगर आप किसी के कहने पे इस फील्ड में आ रहे हैं तो आप आ तो जाएंगे, लेकिन फिर आपको रोज़ाना ख़ुद को मोटिवेट करना पड़ेगा और वो एक टफ़ चीज़ होती है और आप उस लेवल का इंटरेस्ट गेन नहीं कर पाते इस फील्ड में। और ये एक ऐसा फील्ड है कि इसमें इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अगर आपका क्योंकि इसमें इंटरेस्ट इसलिए इम्पॉर्टेंट है कि आपने नेक्स्ट प्रोफेशनली आपने ह्यूमन से डील करना है। सो आपका इंटरेस्ट जो है वो इस फील्ड में बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। सो बस अब मोटिवेटेड रहिए, पेरेंट्स जो हैं उनकी खिदमत करें, बाकी अल्लाह ताला जो है उनकी इबादत करते रहें और अल्लाह ताला सबको कामयाब करे। जज़ाकल्लाह।